मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जय हिंद में। आपका भी स्वागत है मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसुईया उइके एक ऐसा नाम जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। एक साधारण से घर से आकर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल तक के सफर में अनुसुईया उइके के जीवन में इतने शेड्स हैं जिन्हें गिनाना मुश्किल है। बचपन में शिक्षा के लिए शुरू हुआ संघर्ष आज आदिवासियों के अधिकारों तक के लिए जारी है। इन्हीं अनुसुईया उइके जी के साथ मैंने पूरा एक दिन गुजारा, उनकी दिनचर्या में शामिल हुई और जाना कि किसी सूबे में मुख्यमंत्री से भी ऊपर के ओहदे पर बैठा शख्स भी इतना सरल हो सकता है। बचपन का जो मेरा सफ़र रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं यहाँ तक ये मंजिल हासिल कैसे कर ली, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश में मेरा अपना बचपना गुजरा। मेरे फादर जो है सर्विस में थे और वो उनकी सर्विस जनरली ग्रामीणी क्षेत्र में वो थे और उस स्थिति में जनरली उस समय हमारे समय का ज़माना ये था कि लड़कियों को बहुत आगे पढ़ाना माँ बाप नहीं चाहते थे और ऐसी स्थिति में हम लोगों का मेरा जो परिवार था, जहाँ पर 6 बहनें एक ब्रदर था, और ऐसी परिस्थिति में बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही मध्यम परिवार में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन हाँ, बचपन मेरा बहुत ही एक प्रकार से जो मैं शरारती टाइप की मेरी एक आदत थी, तो मुझे घर में भी बहुत डांट पड़ती थी। और इसके बाद का जो है, मैंने वहाँ 8वीं तक की स्कूल में पढ़ा और उसके बाद वहाँ के बाद 9th के बाद क्लास नहीं थी, तो मेरे माता पिता ये कहते थे कि नहीं, अब आगे नहीं पढ़ाना है। तो फिर मुझे पता नहीं क्या ऐसा था कि मैं आगे पढ़ूं, और मैंने बहुत जिद किया कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है। तो मेरे अपने फोर्स या मेरी अपनी लगन कहना चाहिए, जो भी है, तो मेरे फादर ने फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट जो है शहर में, उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया और मैं वहाँ पर 1 साल जो है हॉस्टल में रही। फिर जिस तरह से मेरा स्कूल का समय गुजरा, मैं कॉलेज में पहुँची और कॉलेज में कुछ ऐसी भी घटना हुई कि कॉलेज का वहाँ से शिफ्ट हो गया एक 5 किलोमीटर दूर पर, तो साधन कुछ नहीं हुआ करते थे। तो फिर मेरे मन में भी आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए लड़कियों को, पता नहीं क्या वो रहता था। तो फिर मैंने इनके लिए पूरा बस का इंतज़ाम करवाया। उसी समय से आपका जो एक्टिविज्म था वो शुरू हो गया आपकी लाइफ में। हाँ, लाइफ सेटल थी, अच्छी नौकरी थी, फिर एकदम से वो छोड़कर पॉलिटिक्स में आने का ख्याल कैसे आया आपको? वो तो पॉलिटिक्स का तो उस समय ABCD भी नहीं मालूम था। एक जोश रहता था काम करने का, एक जुनून रहता था, लोगों की मदद करना और यही सारी चीज़ें। तो अचानक ही ऐसे कि मुझे बोला गया कि तुम चुनाव लड़ोगी क्या। तो सांसद कमलनाथ जी हुआ करते थे, तो उन्होंने मेरी योग्यता, क्षमता और मेरा जो समाज सेवा का देखा, तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ लूँगी, और चुनाव लड़ लिया और मैं जीत भी गई। विश्वास नहीं होता कि कोई कह नहीं सकता था कि मेरे को 26 एज में मैं MLA बन गई। कुछ समय के बाद मंत्री बना दिया गया जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। कुछ लोग तो मुझे बालिका मंत्री के नाम से संबोधित करते थे, मगर हाँ, राजनीति के क्षेत्र में मैंने जो अनुभव किया, महिलाओं के लिए बहुत चुनौती है, बहुत संघर्ष करना। हाँ, फिर मुझे दिल्ली बुला लिया गया राज्यसभा सांसद के रूप में। ऐसे परिवार जिनके पास इतना 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी, मैंने 3000 लोगों को वहाँ पर उनको पट्टा दिलवाया और आगे भी कार्रवाई थी उनकी नौकरी के लिए। वहाँ सरना एक ट्राइबल का आध्यात्मिक एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो सरना धार्मिक अपनी वो मनाते हैं। उनकी ज़मीन और उनको ही नहीं दी गई और सारे लोगों को दी गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बेचारे वो पूजा तो कर रहे थे लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं।
वो भी मैंने प्रयास किया। हमसे बातचीत में माननीय राज्यपाल साहिबा ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी हमें बताया, लेकिन राजनीति अनुसुईया उइके की जिंदगी का बहुत छोटा हिस्सा है। उनकी जिंदगी और उनके व्यक्तित्व का कैनवस इतना बड़ा है कि उसमें इंसानियत का हर रंग भरा जा सकता है। उन्हीं रंगों में से एक रंग है इन बच्चों का। ये दिव्यांग बच्चे राज्यपाल साहिबा के सहयोग से पढ़ रहे हैं और इनके हाथ में जो हारमोनियम है वो भी अनुसुईया उइके द्वारा ही दिया गया है। और इस हारमोनियम के साथ जब बच्चे सुर मिलाते हैं तो लगता है जैसे जमीन आसमान मिल रहे हों। उइके जी के दिन की शुरुआत आज भी योगा से होती है। योगा के बाद राज्यपाल जी पूजा करना कभी नहीं भूलती। इनका दिल इतना विशाल है कि पूजा में स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगती। ईश्वर से क्या मांगती हैं आप भी सुनिए। मैम, दिन की शुरुआत रोज पूजा से करते हैं आप? हाँ, मैं यहाँ पर जब हवन करती हूँ तो पूरे प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और राजभवन के सारे अपने अधिकारी कर्मचारी और साथ में मेरे परिवार के लोग जो इष्ट मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उन तमाम सारे लोगों के लिए भी मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सोह इदं गायत्री इदं नामं सोह। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रहते हुए भी उइके जी को आज भी खुद के हाथ का ही खाना खाना पसंद है। ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हैं आप? ब्रेकफास्ट में मैं रोज जो है पपीता, सेब, नाशपाती, ये मेरा वो है फेवरेट। और कभी कभी कोई और भी नई चीज़ें आ जाती है तो फिर वो भी ले लेती हूँ। साथ में मैं ओट दलिया, कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कभी कभी अलग अलग चेंज करके। फिर आपका उसका भी चीला जो होता है मूंग दाल का, वो चीला। फ्रूट से ही शुरुआत करती हैं दिन? हाँ, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में वो मेरा अनिवार्य है। अनुसुईया जी को प्रकृति से बेहद लगाव है। इन्हें बागबानी का भी शौक है। कोई पौधा बड़ा होकर जी, और हमको लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरा पौधा लगाना है जी। तो उस पौधे को मैं कटवाती नहीं हूँ। अच्छा मैम। कितना भी बड़ा हो जाए, 5 महीने का, 6 मंथ का, जी, तो मैं उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ तो वो सूखता नहीं है। मैम, कोरोना में फिर किस तरह से आपने काम किया? काफ़ी लोग परेशान थे तो लोगों की बड़ी अपेक्षा मेरे से थी कि मतलब इसलिए मेरे पास मेल आते थे क्योंकि मैं उनकी मदद करती थी। जी मैम। सुनती थी। जनरली क्या होता है कि राजपाल की ओर बहुत बाद में जाता है, लेकिन यहाँ लोगों को ये पता था कि अगर हम उनके पास अपना व्यथा को बताएंगे ये मेल के माध्यम तो खाली हाथ नहीं लौटाएंगी वो हमें। हाँ, तो वो सुनती है मैडम, इसलिए लोगों सीधे कहीं कोई चेन्नई का रहा, कोई बेंगलोर में रहा, कहीं पर भी हो तो
तो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से मैं उनके तमाम नंबरों को भी बड़ा गंभीरता से लेती थी। मेरा स्टाफ ने पूरा सब लोगों ने, मतलब मेरे निजी सचिव से लेके डीसी और सेक्रेटरी, सब लोगों ने, कई लोग फंसे थे छिंदवाड़ा में भी, वहाँ उनके लिए बस की व्यवस्था करवाया मैंने कोविड के समय में मैम। कोविड के समय। जैसे तेंदुपत्ता का बताया, जी मैम। ट्राइबल का 597 करोड़ रुपए बैंक में जमा था। 2 साल से उनका ही लाभ, उनकी ही परिश्रम का पारिश्रमिक उनको नहीं मिला था। अब जब मेरे पास ध्यान में आया, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और 1 महीने 15 दिन के अंदर ये सारा रिलीज हो गया। यहाँ के राज्यपाल को जानते हैं क्या? हाँ, उनसे यह के आपके जीवन में क्या महत्व है उनका? बहुत महत्व है। ये तेंदुपत्ता का बोनस दिलाया, छात्रवृत्ति और बीमा राज्यपाल महोदय के कारनामों से हुआ है। बीते रे बहुत दिन बीते, कौरव पांडव मिले आपस में, जो खेल रचाए, डार कपट का पासा सगुनी, पांडव राज्य हराए। बीते रे बहुत दिन बीते। एक ऐसी घटना थी जो एक सुपेबेड़ा गांव में, जी मैम। तो वहाँ करीब 10 किडनी 15 पेशेंट्स साल, को बहुत दिक्कत हो रही थी मैम। 10-15 साल से वो लोग उससे ग्रसित थे और करीब 200 के लगभग बताया गया कि वहाँ लोग ख़त्म ही हो रहे थे, हो गए चुके, मगर इलाज की व्यवस्था उतनी नहीं थी पर्याप्त। बहुत सारी समस्या थी। तो मैंने सुना, फिर मुझसे वहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए मिलने, फिर मीडिया में भी उस सारी न्यूज़ चली, तो मेरे को मन में लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। 8 करोड़ के लगभग वहाँ पाइपलाइन के लिए, फिर 11 जो है ट्रांसफार्मर जो है, और इसी तरह से पाइपलाइन ऐसे करीब 24 करोड़ के या 14 करोड़ के लगभग सैंक्शन हुआ। और वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था हो गई। अब डेली वहाँ इलाज के लिए यहाँ निःशुल्क मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथ गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजातीय आयोग में जब आप थे तो आपने बहुत काम किए उस दौरान भी, उनके बारे में भी कुछ बताएं। सबसे पहले तो ये जो है महिला आयोग में ना, मैंने शायद सबसे ज़्यादा ट्राइबल वुमेन्स को जो है, जी मैम, उनको किस तरह से अवेयर किया जाए, उनको अवेयरनेस लाना, उनके अधिकारों के बारे में बताना और उनको लीगली जो है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े, जी मैम, और सामाजिक रूप से, तो उनका किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए, जी, उनकी सांस्कृतिक, शिक्षा, इन सारे विषयों का मैंने बहुत अध्ययन किया, जी मैम। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जी मैम, और वो रिपोर्ट को सौंपा था। और मैंने कहा था कि ये जेंडर बजट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि महिलाओं के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान नहीं रहता बजट में। मगर उस समय मैंने कहा कि जब सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है, और दूसरी बात है ट्राइबल महिलाएं बहुत काम करती हैं पुरुषों के साथ, तो इनके लिए भी स्पेशल बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। तब फिर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक ट्राइबल आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना अलग से निकाली, हाँ, जो मेरी अपनी रिकमेंडेशन थी। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल हुई। अमिताभ जी, आप और मैम इकट्ठे पढ़ते थे कॉलेज में, तो अपनी एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइए मैम के साथ। हाँ, पिछले 40 सालों से छात्र राजनीति से लेकर कॉलेज में प्राध्यापक भी हम लोग साथ में रहे हैं, और जितने भी सामाजिक कार्यों में मैडम की रुचि रही है, उसमें मैं और मेरी मिसेस हमेशा उनके साथ रहे हैं। मैं
एक शिक्षाविद होने के नाते इस देश के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं को यह बताना चाहूँगा कि एक छोटे से गांव से, एक गरीब परिवार से निकलकर अपने आत्मनिर्भर होते हुए एजुकेशन लेना और देश में आज इतने बड़े सर्वोच्च पद तक पहुंचना, ये अनुसुईया जी की सकारात्मकता है और एक सहज भाव है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए दिया है, कभी किसी पद के लिए उन्होंने अपने तरफ से प्रयास नहीं किए हैं और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके आधार पर ही आज राष्ट्र में करीब करीब सभी बड़े पदों पर वो आसीन रही हैं। जी, आप कितने समय से मैम को जानते हैं? More than 4 decades. More than 4 decades. So maybe from the student life? Yes, स्टूडेंट लाइफ से जानती हूँ। कॉलेज, सेम कॉलेज में थे हम लोग, वो सीनियर थी और कॉलेज पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थी वो। मेरे हस्बैंड प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थी। Wonderful. और तब से जो जान रहे हैं तो आज तक हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो तब की अनुसुईया जी और आज की अनुसुईया जी में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? बस ये कि आज वो गवर्नर हैं, बाकी वो वैसी ही हैं, उतनी सिंपल, उतनी हेल्पफुल, उतनी सब डाउन टू अर्थ वैसी ही हैं। सोनमणि जी, आपका एक बहुत लंबा टेन्योर जो है, समय जो है वो मैम के साथ गुजरा है एज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नर। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए मैम के साथ। राजभवन में और विशेषकर राज्यपाल महोदय के साथ जो उनका सानिध्य में जो काम करने का, उनके मार्गदर्शन में जो काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, ये बहुत ही मधुर स्मृतियों के साथ मैं यहाँ से निवृत्तमान हो रहा हूँ। हम सभी का ये एक ध्येय रहा कि राजभवन के बारे में एक परंपरागत जो अवधारणाएं बनी हुई है उसको कैसे तोड़ा जाए और कैसे ये लोगों का राजभवन बने। तो उस दिशा में मैडम की मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने, पूरे टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। छत्तीसगढ़ के राजभवन में लगातार मैडम के द्वारा लोगों को सुना गया, लोगों से मुलाकातें हुई और बहुत ही सक्रियता के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के हर दिशाओं में उनका जाना हुआ। लोगों से जो कंप्लेंट्स है, लोगों का जो बातें हैं, इन सभी बातों को बहुत ध्यान दिया गया और जहां समस्याओं में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी या उन समस्याओं को निदान किया जाना आवश्यक था, ये मैम के नेतृत्व में सचिवालय ने काफ़ी इसमें मेहनत किया, भागीरथ प्रयास हम लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, इसमें गवर्नर का एक अहम जिम्मेदारी होती है और उनका भूमिका भी बहुत ही एक विशेष होते हैं। तो उस दिशा में भी 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसमें भी मैडम के द्वारा काफ़ी सक्रियता से कार्य किया गया और सरकार और राजभवन के बीच में एक बेहतर तालमेल, समन्वय के साथ लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित में और लोगों के समस्याओं को निदान के दिशा में एक बेहतरीन काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अनुसुईया उइके जी शहीदों का बेहद सम्मान करती हैं, इसीलिए अक्सर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद पार्क जाती हैं। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। अनुसुईया उइके जी पर ये लाइनें एकदम सटीक हैं। लोगों की सेवा में अनुसुईया जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अनुसुईया जी के साथ पूरा एक दिन बिताकर मैंने ये जाना कि देश को इन जैसे नेताओं की बहुत जरूरत है। हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर तिमिर धूप में ढह जाता है। ए मेरे मन, इस तरह उदास ना हो, वक्त कैसा भी है गुजर जाता है।